दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपको देते हैं। देश भर में मामलों की कुल संख्या 1,51,767 हो गई है, जिनमें से 83,004 सक्रिय मामले हैं। 64,426 लोग ठीक हो चुके हैं और जैसे जैसे ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन 4 बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और ऐसे में लॉकडाउन 5 की शुरुआत होगी या नहीं, या फिर लॉकडाउन के बाद किस तरह की छूट आपको मिलेगी, ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे क्या भारत में एक बार फिर 15 जून तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, क्या है इसकी सच्चाई, जानने के लिए बने रहिए। और आगे देखेंगे, अगर लॉकडाउन में रद्द हुई थी आपकी ट्रेन तो रेलवे काउंटर पर जाकर ले लें रिफंड। कैसे लेंगे रिफंड, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को देखते रहिए। ये सरकारी बैंक कर रहे हैं मदद, आप भी जान लें। आगे देखेंगे सरकार का बड़ा फैसला, पान तंबाकू से रोक हटी, रेड जोन में भी चलेगी टैक्सी। जानिए इससे जुड़ी सभी बातें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। क्या भारत में एक बार फिर 15 जून तक बढ़ सकता है लॉकडाउन? देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी के चलते सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद संक्रमण फैलता ही जा रहा है। मरीजों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ने की आहट शुरू हो गई है। बता दें कि देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, जो कि 31 मई को समाप्त हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। एक न्यूज चैनल के मुताबिक गृह मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर लगातार निगरानी कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ तालमेल से लॉकडाउन 4 की समीक्षा में जुटा है। इसको लेकर समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सभी राज्यों से लॉकडाउन की रिपोर्ट मांगी जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर निर्णय ले सकती है। दोस्तों, इसी बीच मौसम बहुत रुख बदल रहा है। कहीं पर बहुत तेज बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, तो कहीं पर गर्मी से बुरा हाल है। सोमवार 25 मई से नौतपा शुरू हो चुके हैं। इन दिनों में पूरे 9 दिनों तक धरती से सूर्य की दूरी कम हो जाती है, जिसके चलते तापमान में वृद्धि होगी और 9 दिनों तक झुलसा देने वाली गर्मी लोगों को बेहाल कर देगी। लेकिन इसी बीच कई राज्यों में बारिश की भी संभावना बन रही है। कुछ राज्यों में तो 26 से 28 मई तक भारी बारिश का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 24 से 28 मई तक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में निचले स्तरों पर तेज हवाएं चलेंगी जो बारिश करेंगी। 26 और 27 मई को भारत के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके चलते भारत के उत्तरी भागों में हवाओं का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाने की उम्मीद है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर लॉकडाउन में रद्द हुई थी आपकी ट्रेन तो रेलवे काउंटर पर जाकर लें रिफंड। लॉकडाउन से पहले रेलवे काउंटर से टिकट कटाने वालों के लिए राहत की खबर है। 22 मार्च से पहले टिकट कटाने वाले लोगों को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। महामारी के मद्देनजर 22 मार्च से रेलवे ने अपनी नियमित यात्री सेवाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। रेलवे ने अपनी नियमित सेवाओं को 22 मार्च से 30 जून तक बंद करने का फैसला किया हुआ है। इस दौरान यात्रा के लिए जिन लोगों ने टिकट कटाया था वो अब रेलवे काउंटर पर जाकर अपना रिफंड ले सकते हैं। बता देंगे, रिफंड के लिए रेलवे ने 6 महीने की छूट भी दी है। अब 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने रेलवे जा रहा है। इसके लिए बुकिंग 22 मई से शुरू हो चुकी है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। भारत ने दिया नेपाल और बांग्लादेश को तगड़ा झटका, नेपाल हुआ बहुत नाराज। सैलरी, बिजली बिल और किराया देना आसान, ये सरकारी बैंक कर रही मदद। अगर आप पब्लिक सेक्टर के कैनरा बैंक के कर्जधारक हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल कैनरा बैंक ने चीनी बीमारी से प्रभावित कर्जधारकों के लिए क्रेडिट सपोर्ट का ऐलान किया है। इसके तहत कैनरा बैंक अपने कर्जधारकों को बिना किसी रुकावट के लोन मुहैया कराएगा। इस लोन को कर्जधारक अपनी तत्काल जरूरतों, बकाया, सैलरी, बिजली का बिल और किराया आदि के भुगतान के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। अपनी इस नई सुविधा के बारे में ग्राहकों को जानकारी देने के लिए बैंक SMS, कॉल सेंटर, ईमेल और व्यक्तिगत कॉल का इस्तेमाल कर रहा है। बैंक ने बताया कि उसने कृषि, स्वयं सहायता समूह और रिटेल कैटेगरी के अंदर करीब 6 लाख लोन को स्वीकृति दी है, जो करीब 4,300 करोड़ रुपए के हैं। वहीं बैंक ने कॉर्पोरेट और MSME को 60,000 करोड़ के एडवांस को मार्च 2020 तक स्वीकृति दी है। पान तंबाकू से रोक हटी, रेड जोन में भी चलेगी टैक्सी। जयपुर में लॉकडाउन 4.0 में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। इनमें सबसे बड़ा निर्णय तंबाकू से रोक हटाने का लिया है। पार्क खुलने, टैक्सी कैब सहित कुछ अन्य गतिविधियों की भी छूट दी गई है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने इस संबंध में सोमवार देर रात आदेश जारी किए।
अब तक पान व तंबाकू बेचने पर रोक थी। सार्वजनिक स्थान या कार्यस्थल पर थूकने व धूम्रपान करने पर रोक जारी है। शहर में अब करीब 35,000 पान की दुकानें खुल सकेंगी। अब रेड जोन में भी टैक्सी चल सकेगी। अब 2 महीने से बंद टैक्सी, ऑटो और कैब फिर से शुरू हो सकेंगे। एयरपोर्ट पर करीब 250 और रेलवे स्टेशन पर 500 से अधिक टैक्सी, ऑटो संचालित होते हैं। वहीं शहर में करीब 25,000 कैब हैं। कैब संचालन बाजार में आवाजाही के लिए नहीं होगा। भारत ने दिया नेपाल और बांग्लादेश को तगड़ा झटका। नेपाल हुआ बहुत नाराज। भारत ने नेपाल और बांग्लादेश को तगड़ा झटका दिया है। भारत ने इन देशों से 3 लाख टन से ज्यादा रिफाइंड पाम ऑयल के आयात की मंजूरी रद्द कर दी है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते के तहत नेपाल और बांग्लादेश को भारत को पाम ऑयल बेचने के लिए आयात शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है। हालांकि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते की जरूरी शर्त के मुताबिक दोनों देश खुद पाम ऑयल का उत्पादन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भारत ने आयात को रद्द करने जैसा सख्त कदम उठाया है। नेपाल और बांग्लादेश से पाम ऑयल, मसाले और टायर समेत कई वस्तुओं पर आयात शुल्क नहीं लगता है, लेकिन इसमें साफ्टा के कई प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा था। इन देशों से पाम ऑयल आयात करने के लिए अधिकृत 39 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर लाइसेंस पश्चिम बंगाल और बिहार के आयातकों के हैं। इन परमिट के जरिए सबसे ज्यादा आयात नेपाल से ही होना था। 3 लाख टन पाम ऑयल में से 2.93 लाख टन नेपाल से और 12,000 टन पाम ऑयल का आयात बांग्लादेश से किया जाना था। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं। मोदी सरकार की इस योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 12,000 रुपए। विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए। साथ ही साथ सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। आगे देखेंगे अमेरिका के सामने झुका चीन, महामारी के बारे में ये बात कह दी। दोस्तों, मोदी सरकार की इस योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 12,000 रुपए। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदन योजना लॉन्च की थी। इस स्कीम की डेडलाइन 31 मार्च 2020 को खत्म हो गई थी, लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम ने यानी LIC ने एक बार फिर लॉन्च किया है। यानी आज मंगलवार से आप इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। LIC के अधीन आने वाली स्कीम के तहत पेंशन के तौर पर 12,000 रुपए तक मिल रहा है। वहीं अब योजना की डेडलाइन मार्च 2023 कर दी गई है। पेंशन स्कीम होने की वजह से 60 साल की उम्र के बाद ही इसका लाभ मिल सकता है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की पेंशन के लिए करीब 15.66 लाख रुपए और प्रति माह 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन के लिए 1.62 लाख रुपए के करीब निवेश करना होगा। इसके बाद पेंशन के लिए निवेशक को एक निश्चित तारीख, बैंक अकाउंट और अवधि का चयन करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको हर 15 महीने की तारीख को पेंशन चाहिए तो इस तिथि का चयन करना होगा। इसी तरह अगर निवेशक चाहे तो पेंशन के विकल्प का भी चयन कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे दें। तंबाकू और गुटखा खाने वाले सावधान, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पैक पर जारी की नई चेतावनी। वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन समेत तमाम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों को लेकर नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत तंबाकू उत्पादों के पैकेट्स पर नई स्वास्थ्य चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि 1 सितंबर 2020 को या उसके बाद पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पाद पर पहली तस्वीर प्रदर्शित होनी चाहिए। साथ ही साथ 1 सितंबर 2021 को या उसके बाद पैक किए गए तंबाकू उत्पाद पर दूसरी तस्वीर प्रदर्शित होनी चाहिए। इन नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को इस बारे में एक पत्र भी भेजा है, जिसमें कहा गया है कि गैर धूम्र रहित चबाने वाले तंबाकू, पान मसाला और सुपारी में शरीर से अधिक लार बनने लगती है और इससे थूकने की अत्यधिक इच्छा होती है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से कोविड-19 के प्रसार में तेजी आ सकती है। महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद ने जनता से चबाने वाले तंबाकू के उत्पादों से दूर रहने और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की अपील की है। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप 10वीं पास हैं या फिर इससे आगे की पढ़ाई कर चुके हैं और आपको सरकारी नौकरी की तलाश है, तो लॉकडाउन के बीच आपके लिए अच्छी खबर है। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके लिए 9 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए उम्मीदवारों को 9 जून तक अप्लाई करना होगा। आवेदकों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। उपरोक्त पद पर आवेदन के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। दोस्तों, इसी बीच बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। आप भी सुनिए। लखनऊ में सड़कों पर बिखरे 500 के नोट। जी हां दोस्तों, लखनऊ में एक संदिग्ध बाइक सवार ने 500 रुपए के कई नोट हवा में उड़ाए। ऐसा देखकर कई लोग नोट लेने के लिए दौड़े और धक्का मुक्की करने लगे।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने 3 लोगों को पकड़ा। संक्रमित नोट होने की आशंका के तहत उनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया है और 500 रुपए के नोटों को जांच के लिए भेज दिया गया है। इलाके में दहशत फैल गई है। यह मामला शुक्रवार को पारा के पूर्वी दीन खेड़ा डीजल पंप के करीब का है। अचानक एक तेज रफ्तार संदिग्ध बाइक सवार आया और 500 के नोट उड़ाते हुए निकला। आसपास के राहगीर और पास में खड़ी गैस सिलेंडर के डिलीवरी बॉय नोट बटोरने में जुट गए। संक्रमित नोट होने के डर से कुछ लोगों ने इसकी जानकारी पारा पुलिस को दी। अमेरिका के सामने झुका चीन महामारी के बारे में यह बात कह दी। चीन युद्ध के लिए अमेरिका की तैयारी को देखकर महामारी से संबंधित सभी प्रकार की जांच करने के लिए मान गया है। इससे पूर्व चीन ने कई बार विश्व समुदाय के द्वारा बीमारी की जांच करने के लिए नकार दिया था। WHO की एक बैठक में चीन के राष्ट्रपति ने महामारी की उत्पत्ति से संबंधित जांच करने के लिए मना कर दिया था और कहा था कि यह जांच इस वायरस के अंत होने के बाद कराई जा सकती है। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि वायरस को लेकर चीन के ऊपर आरोप लगाने और इस वायरस पर तरह तरह की बातें करने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशें विफल हो चुकी हैं। वांग यी ने कहा कि इस वायरस की उत्पत्ति से संबंधित सभी स्रोतों की जांच कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के साथ चीन काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि अमेरिका हमेशा से चीन के ऊपर इस वायरस को फैलाने और चीन के लैब में तैयार करने का आरोप लगाता आ रहा है। और इसी के साथ आप आगे देखने वाले हैं दोस्तों, 31 मई तक नहीं जमा किया बिजली का बिल तो भरनी होगी पेनल्टी। और रोडवेज शुरू लेकिन लागू हो गया बसों का बढ़ा हुआ किराया। पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए। इजराइल का कमाल, चीन के छक्के छुड़ाएगा स्वदेशी तेजस। चीन के साथ लद्दाख और अन्य सीमाओं पर लगातार चल रहे विवाद के बीच भारतीय वायुसेना ने अपनी 18वीं स्क्वाड्रन को सक्रिय कर दिया है। इसका आदेश एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया ने दिया है। उन्होंने सुलूर में स्थित 18वीं स्क्वाड्रन में तैनात फ्लाइंग बुलेट्स यानी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को सक्रिय रहने के लिए कहा है। तेजस विमान पाकिस्तान और चीन के संयुक्त उत्पादक थंडरबर्ड से कई गुना ज्यादा दमदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तेजस की प्रदर्शनी की बात की गई थी तब पाकिस्तान और चीन ने थंडरबर्ड को प्रदर्शनी से हटा लिया था। यह बात है बहरीन इंटरनेशनल एयर शो की। तेजस 4थी पीढ़ी का विमान है जबकि थंडरबर्ड MiG-21 को सुधार कर बनाया जा रहा है। दोस्तों, 31 मई तक जमा नहीं किया बिजली का बिल तो भरनी होगी पेनल्टी। लॉकडाउन के बीच करीब 2 माह बाद बिजली विभाग ने मीटर रीडिंग के आधार पर घर घर बिल पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है। दरअसल लॉकडाउन के बाद से उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के हिसाब से बिजली के बिल नहीं मिल पा रहे थे। उस दौरान बिजली विभाग ने अन्य विकल्प से उपभोक्ताओं को बिल दिए लेकिन वो कारगर नहीं हो सके और 60-70% उपभोक्ताओं ने बिल नहीं मिलने की वजह से जमा ही नहीं किए। इस कारण बिजली विभाग को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन अब बिजली विभाग की टीम फील्ड में सक्रिय हो गई है। टीम के सदस्य लोगों के घर घर जाकर मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल बनाकर दे रही हैं। चीफ इंजीनियर VN सिंह ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल जमा करने की तारीख 31 मई निर्धारित की गई है। 31 मई तक बिल जमा नहीं करने वालों पर पेनल्टी लगेगी। वहीं दोस्तों, फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की 25वीं शादी की सालगिरह पर परिवार को दिया खास सरप्राइज। सचिन तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कुल्फी बनाते नजर आ रही हैं। सचिन ने इस वीडियो में यह भी बताया कि उन्होंने ये आम की कुल्फी किस तरह बनाई है। तेंदुलकर की मां भी उनकी मदद करने के लिए रसोई में मौजूद हैं। इस खास माहौल में सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के चेहरों पर मिठास घोलने के लिए खुद एक शेफ बन गए हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि शादी की सालगिरह पर एक सरप्राइज। शादी की 25वीं सालगिरह पर पूरे परिवार के लिए आम कुल्फी बनाई। रोडवेज शुरू लेकिन लागू हो गया बसों का बढ़ा हुआ किराया। हरियाणा रोडवेज विभाग की बसों में सफर करना महंगा हो गया है। इससे अब यात्रियों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। विभाग की ओर से बसों को किराया बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें 85 पैसे प्रति किलोमीटर की बजाय बढ़ा हुआ किराया 1 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। किराए में टोल टैक्स की राशि अलग से जोड़ी जाएगी। 100 किलोमीटर की दूरी तक किराया 1 रुपया प्रति किलोमीटर और 100 किलोमीटर से ज्यादा पर 1.05 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूला जाएगा। आज की आखिरी खबर में दोस्तों, महामारी के खिलाफ मिलकर लड़ने वाले हैं भारत और इजराइल। जाने क्या है प्लान। भारत में भी लगातार चीनी बीमारी के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि अब महामारी से भारत और इजराइल साथ मिलकर लड़ेंगे। इजरायली दूतावास की प्रवक्ता अबिगेल स्पिरा ने ट्वीट कर कहा, भारत और इजराइल संयुक्त रूप से महामारी की जांच के लिए शोध और विकास कार्य करेंगे। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन माल्का ने ट्वीट किया कि मुझे गर्व है कि भारत और इजराइल के विशेषज्ञ एक साथ काम करेंगे ताकि वे पूरी दुनिया के लिए जीवन बदलने लायक समाधान की खोज कर सकें, विशेषकर महामारी से मुकाबला करने के लिए। बता दें कि इससे पहले इजराइल ने चीनी बीमारी की वैक्सीन बनाने का दावा किया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है,
देश में महामारी के केसेस आना किस महीने में खत्म होंगे? हमें अपना आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।